हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी का यहाँ पे अंकुर अभ्यास पुस्तिका यहाँ पे। और ये है यहाँ पे सप्ताह एक से सप्ताह एक में देखें दिवस एक से लगाकर दिवस 6 तक हम देखने वाले। और विषय है यहाँ पर्यावरण। तो अभी हम फिलहाल में हम रेडीनेस सप्ताह पहला हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे जो पाठ्य संख्या यहाँ पे संख्या दी गई है। और उसके बाद में हम सप्ताह दो, सप्ताह तीन और सप्ताह चार और सप्ताह पाँच जो रेडीनेस होने वाला उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे पहला रेडीनेस सप्ताह वन में देखेंगे यहाँ पे सीखने के लिए बिंदु परिवार एवं मित्र को जानना। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे परिवार को जानना है, सीधी सी बात यहाँ पे। फिर हम आते हैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ अभ्यास क्रमांक वन में देखेंगे सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, यदि एक परिवार में माता पिता और बच्चे साथ रहते हैं तो वह परिवार कहलाएगा। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में यहाँ इसमें बी वाला ऑप्शन यहाँ पे जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे एकल परिवार कहा जाता है। और आपको यहाँ पे जो जैसे बी ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ पे जैसे बी ए बी सी यहाँ पे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस गोले को पूरा फिल भी करना है और आगे बढ़ना है। तो और देखते हैं यहाँ पे जैसे कि आगे आगे देखते हैं यहाँ पे प्रश्न दूसरा यहाँ पे, यदि माता पिता आपको सलाह दे तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, उनकी बातें ध्यान से सुनकर पालन करना चाहिए। जैसे माता पिता कुछ आपको सलाह देते हैं या कुछ आज्ञा देती हैं तो उनको उनकी बात यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और इसका सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चर्चा करो अभ्यास क्रमांक 2 में अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि शोभाना कक्षा चौथी में पढ़ती है, वह और उसकी बहन दोनों एक साथ विद्यालय में आती है। उसकी बहन का नाम अमृता है। उसको अचानक विद्यालय में चक्कर आने लगे तो शोभाना परेशान हो जाती है। उसने तुरंत अपनी बहन को हवादार स्थान पर लिटाया और अपनी मित्र अवनी को कहा कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं घर पर मेरी दादी और मम्मी को सूचना देती हूँ। शोभाना ने अपने शिक्षक से अनुमति लेकर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और पापा को विद्यालय में भेजने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उसके पापा विद्यालय में आए और अमृता को डॉक्टर के पास ले गए। इस प्रकार अमृता को समय पर डॉक्टर की सहायता मिल गई। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शोभाना के परिवार में कौन कौन है। तो यहाँ पे जैसे कि शोभाना बहन, अमृता, पापा, मम्मी और यहाँ पे दादी। अब सेकंड प्रश्न यहाँ पे, शोभाना की बहन को क्या हुआ था। तो यह उसे चक्कर आ रहे थे। क्या है, हमने अभी आगे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि उसे उसकी बहन को क्या आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे। इसके बाद में तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप क्या करोगे। उत्तर यहाँ पे बच्चों जैसे कि हम भी अपने माता पिता को सूचना देंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे और उनके सलाह से हम यहाँ पे इलाज करवाएंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर चौथा, शोभाना ने अमृता का ध्यान रखने के लिए किसे कहा था। तो यहाँ पे उत्तर उसका उसकी मित्र यानी सहेली अवनी को ध्यान रखने के लिए कहा था। अब आगे चलते हैं यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 3 में प्रश्न नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, आपका चेहरा घर के किस सदस्य से मिलता जुलता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे बताना है, ये जो प्रश्न है कुछ यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसी को हमको यहाँ पे बताना है। जैसे कि जैसे आपका चेहरा घर के किस सदस्य से मिलता है, तो यहाँ पे क्या है, माता से मिलता है। सेकंड प्रश्न है, आपकी आंखों का रंग परिवार के किस सदस्य से मिलता जुलता है। तो अब यहाँ पे आँखें की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे पिता से इनका सदस्य से मिलता जुलता है। अभ्यास क्रमांक 4 में देखेंगे, खाली जगह में सही शब्द लिखिए। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, आपके पिता के भाई आपके कौन है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ दो ऑप्शन दिए गए बच्चों, यहाँ पे जैसे आप दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि एक में है चाचा और दूसरा यहाँ पे मामा। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे चाचा, तो आपको इसी प्रकार से आपको चाचा भी लिखना रहेगा। अब सेकंड प्रश्न है, आपके मामा की बहन आपकी कौन है। तो आपकी जो मामा की बहन है उसको आपको पता है बच्चों, अब मामा की बहन को क्या बोलते हैं। तो आप मामा बोलेंगे तो अपनी माँ कह कहते हैं। अब
आगे चलते हैं हम। आगे है तीसरा प्रश्न, आपके मामा की बहन आपकी क्या है, तो माँ हमने पढ़ा था। अब सेकंड तीसरा प्रश्न है, आपके पिता के बड़े भाई आपके कौन है, तो क्या है, ताऊ जी यहाँ पे होगा। जो राइट आंसर मैंने यहाँ पे राइट का निशान भी लगाया और यहाँ पे सामने भी लिख दिया है। उसके बाद में आपकी माता के पिता जी आपके कौन है, तो यहाँ पे नाना जी, और मैंने यहाँ पे राइट आंसर भी लगा दिया है, जैसे टिक लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सामने भी लिख दिया है। इसके बाद में जो पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, आपके पिता के पिताजी आपके कौन है, तो आपको पता है बच्चों, दादाजी कहते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम। सप्ताह 2 में रेडीनेस सप्ताह 1 में चल रहा है और दिवस 2 चल रहा है। तो, अभ्यास क्रमांक 1 में देखें, दिए गए स्थान में अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाएं। तो जैसे वन वृक्ष आपको वंश वृक्ष आपको इस कुछ इस प्रकार से आपको बच्चा बनाना है। और चित्र काफ़ी जो वृक्ष है काफ़ी अच्छा तो नहीं बना है, बाकी कोशिश जरूर की तो अच्छा बना। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न अभ्यास क्रमांक 2 में देखेंगे, करो में यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। तो जैसे कि हमें उत्तर में हमें दादाजी, माता, माँ, पिताजी, भाई एवं बहन है। और सेकंड प्रश्न है, आपके परिवार में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन है। तो जो आपका जो परिवार में सबसे जो हमारा जो परिवार था उसमें से सबसे बुजुर्ग स्थान कौन होता है, यहाँ पे दादाजी या दादी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दादाजी लिखा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आप शाला में किसके साथ खेलते हैं। तो उत्तर है बच्चों उत्तर है हमारे मित्रों के साथ। तो हम अक्सर हमारे विद्यालय या स्कूल में हम किसके साथ खेलते हैं बच्चों, तो हमारे जो मित्र होते हैं जो दोस्त होते हैं उनके साथ में खेलते हैं। अब चौथा प्रश्न है यहाँ पे, जैसे अपने भाई बहन के नाम लिखिए। तो राम और राधा जो भी आपके भाई बहन के नाम है आप यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यह अभ्यास क्रमांक 3 में है, आपका जन्म कब हुआ हुआ। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे 15 अगस्त भी आप लिख सकते हैं। और 15 अगस्त जो भी आप यहाँ पे 15 अगस्त या फिर 2000 आप यहाँ पे 15 भी लिख सकते हो। जो भी अपना आपका जन्मदिन है आप उसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड प्रश्न है, यदि आपके मित्र का जन्मदिन है तो आप क्या करेंगे। तो उत्तर है हम यहाँ पे देखें, हम अपने मित्र को जन्मदिन की बधाइयाँ देंगे और बहुत सारे उपहार या गिफ्ट यहाँ पे उनको देंगे। अगला यहाँ पे तीसरा, यदि आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे। उत्तर हम देखेंगे यहाँ, हम उन्हें समय पर भोजन एवं दवाइयाँ उन्हें देते रहेंगे। आगे देखते हैं हम यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 4, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर को गोले को काला कीजिए। तो हम पहला प्रश्न यहाँ पे, यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं तो क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन 4 दिए गए हैं बच्चों, A, B, C और यहाँ डी। तो उसमें जो सही विकल्प है हम उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे या तो राइट निशान लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे काम जल्दी और आसान हो जाता है तो ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको इसी प्रकार से यहाँ पे गोले को यहाँ पे काला को भी आपको करना पड़ेगा। अब सेकंड प्रश्न है, अगर आपका मित्र दुखी है तो आप क्या करेंगे। तो उत्तर यहाँ पे ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे उसकी मदद करेंगे। और यहाँ पे गोला भी आपको इसी प्रकार से आपको फिल करना रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। आगे देखते हैं और आगे चलते हैं, यहाँ पे क्रमांक 5 पे देखेंगे। और जैसे कि यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न में जैसे कि यहाँ पे हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, परिवार में सब मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे मिलकर आपको यहाँ पे लिखना है और पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड यहाँ देखिए, हम अपने मित्र के साथ क्या खेलना पसंद करते हैं। और यहाँ पे जो ये लास्ट वाला है इसको सही आंसर आपको इसी प्रकार से आपको लगाना भी है और यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको लिखना भी है। आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे थोड़ा सा स्लो स्लो चल रहे हैं ताकि हम यहाँ पे समझाते भी चले जाए। इसके बाद दिवस यहाँ सप्ताह 1 में दिवस 3 है, रेडीनेस सप्ताह 1 ही चल रहा है। और यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1 है, दिए गए चित्र में बिंदुओं का मिलान कर पूर्ण कीजिए एवं रंग भरिए। जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सीरियल क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 आपको इसी प्रकार से यहाँ पर ट्रेस करते जाना है और इसी प्रकार से इन चित्र को यहाँ पे कंप्लीट करते चलते जाना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे धीरे धीरे इनको थोड़ा सा कंप्लीट करते जाएंगे तो यहाँ पे ये चित्र ऑलमोस्ट कंप्लीट होता जाएगा। तो ये चित्र भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको भी इसी प्रकार से आपको यहाँ पे बनाते चलते चलना है। आगे हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2 में दी गई
वर्ग पहले में से परिवार एवं मित्र के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम पर गोला बनाइए। जैसे कि यहाँ पे जो पहली है कुछ तालिका के माध्यम से यहाँ पे दिए गए, इसमें यहाँ पे क्रिसमस वाला जो क्रिसमस पहला है तो हमने क्रिसमस लिख दिया। इसके बाद में है यहाँ पे ईद, तो सेकंड पे हमने ईद लिख दिया। उसके बाद में जो दिवाली है तो दिवाली भी जो सर्कल हमने किया है। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे होली, और यहाँ पे तीसरा है दशहरा। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी इस पहले को इस प्रकार से आपको निशान या सर्कल आपको करना है, इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 3 में पहेलियों को बूझकर लिखिए। तो यहाँ पे जैसे कि पहला है रिश्ता कोई नहीं उससे उससे फिर भी सबसे प्यारा, साथ खेल ले साथ हंसे, दुख में रहे सहारा। तो यहाँ पे इस पहले का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मित्र हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे सामने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है घर की रौनक प्यार की खान, हर दिन देती है हमको ज्ञान, खाना बनाए कहानी सुनाए गुस्सा भी करे फिर भी मनाए। तो कौन होता है जो कहानी का जो मतलब यहाँ पे होता है, जो पहली तो यहाँ पे माँ होती है जो हमें खाना भी खिलाती है, प्यार भी करती है, हर दिन हमें ज्ञान भी देती है, खाना भी खिलाती है और गुस्सा भी करती है, फिर भी हमें संभालती है। तो कौन होती है यहाँ पे माँ। अब ये अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर परिवार में ना हो तो हमारे जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती है। तो उत्तर यहाँ पे अगर परिवार ना हो तो हमें प्रेम सुरक्षा संस्कार और सहयोग नहीं मिलेंगे, जिससे हम अकेले पड़ जाएंगे। अब अगला देखते हैं यहाँ पे दिवस 4 में देखेंगे यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए स्थान पर अपने मित्रों के नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से लिखा गया, आपकी बुक में भी कुछ इस प्रकार जैसे कि यहाँ पे अपने जो भी मित्र हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गोलू अखिलेश तेजल किरण जितेंद्र लक्ष्मी, इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने मित्रों के नाम भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 2 में देखेंगे यहाँ पे अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनका आपका क्या रिश्ता लिखिए। जैसे कि आपका यहाँ पे आपका लिखना है आपका नाम और उनका दादा, तो इस प्रकार से आप जो आपके परिवार का नाम लिख सकते हैं, इनका रिश्ता आप ये प्रकार से आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। जैसे कि दादी, तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं इनका, फिर दादाजी उनका नाम, फिर यहाँ पे माँ का नाम, फिर यहाँ पे पिता का, और यहाँ पे आपकी बहन का, जो भी आपकी बहन का नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हमें इसके अभ्यास क्रमांक 3 में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला खींचिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, यदि आपके दादाजी के बेटे आपके पिताजी हैं तो उसकी पत्नी से आपका क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे उत्तर यहाँ पे ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बुआ यहाँ पे दिए गए हैं। अब सेकंड प्रश्न है परिवार में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए। उत्तर यहाँ पे बी वाला ऑप्शन प्यार और सहयोग का। अब यहाँ अभ्यास क्रमांक 4 है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मामा मदद चाचा घर। तो पहला प्रश्न है हमारे जीवन का पहला विद्यालय क्या होता है, घर होता है। बच्चों आप सभी को पता है विद्यालय जाने से पहले हम अपने घर में ही बहुत कुछ सीखते हैं। अब सेकंड प्रश्न है माँ के भाई को क्या कहा जाता है। तो जो माँ के भाई को क्या कहा जाता है, मामा हम कहते हैं, और मामा सबसे प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे मामा हम यहाँ पे कहा जाता है और लिखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की क्या करते हैं, यहाँ पे मदद और सहयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पे मदद लिखना है बच्चों। अब अभ्यास क्रमांक यहाँ पे देखिए अभ्यास क्रमांक 5। तो अभ्यास क्रमांक 5 में आप अपने परिवार के साथ टीवी पर कौन कौन से कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं और क्यों, लिखिए। जैसे कि यहाँ पे उत्तर देखा हमें अपने परिवार के साथ समाचार कार्टून भजन एवं मनोरंजक कार्यक्रम देखते हैं। हमें इनमें से हमें जानकारी व संस्कार भी मिलते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे दिवस 5 में और क्रमांक 1 है, जब आप परिवार व मित्र के साथ मेला देखने जाते हैं तो वहाँ आप क्या क्या देखते हैं, किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम और चित्र बनाकर रंग भरिए। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे गाड़ी और यहाँ पे कुछ जानवर हैं उनका भी चित्र यहाँ पे ये देख सकते हैं, मकान और कुछ यहाँ पे बलून और यहाँ पे फूल के चित्र हैं मैंने यहाँ पे बनाए हैं। आपको भी इसी प्रकार से कोशिश करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे बना के देखें। अब अभ्यास क्रमांक 2 में देखें आपके घर में दिए गए कामों को कौन करता है। दी गई तालिका में सही का निशान लगाकर आगे बढ़िए। जैसे कि क्रमांक यहाँ पे काम दिया गया है और भाई करता है या बहन करती है और दोनों करते हैं, इनकी लिस्ट बनाई है। तो पहला यहाँ पे घर की सफाई कौन करता है, तो यहाँ पे घर की सफाई यहाँ पे दोनों करेंगे, इसलिए हमने दोनों पे टिक लगाया है। अब सेकंड यहाँ पे पढ़ना लिखना कौन करता है, तो पढ़ना लिखना दोनों भाई बहन यहाँ पे
करते हैं। इसके बाद में है तीसरा वाला सब्जी लाने का काम कौन करता है, तो सब्जी लाने का काम यहाँ पे भाई करता है। अब चौथा है यहाँ पे देर तक खेलना कौन करता है, तो देर तक खेलना यहाँ पे बहन करती है। तो आपको यहाँ पे जो बहन वाला बॉक्स है आपको यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पांचवा है भोजन बनाना कौन करता है, तो भोजन यहाँ पे दोनों मिलकर बनाते हैं। अब छठा है यहाँ पे कपड़े धोना, तो यहाँ पे कपड़े धोने का काम करते हैं कौन कौन करता है, तो यहाँ पे दोनों करते हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 3 में आप बड़े होकर कौन सा काम करना चाहोगे और क्यों। उत्तर यहाँ पे मैं शिक्षक बनना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षक बच्चों को ज्ञान और प्रेरणा देते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ से अभ्यास क्रमांक 4 है, इन बिंदुओं के आधार पर अपना परिचय लिखिए। जैसे कि आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपनी माता का नाम लिखना है बच्चों, इसके बाद यहाँ अपने पिता का नाम लिखना है और यहाँ पे भाई एवं बहन का नाम भी लिखना है। और उसके नीचे आपके यहाँ पे शाला का नाम, तो जो भी आप जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। अब अभ्यास क्रमांक 5 में देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे मित्र, सहयोग, दुख और खुशी। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, हमारे परिवार से हमें क्या सहयोग मिलता है। तो इस स्थान में बच्चों आपको यहाँ पे सहयोग लिखना है। प्रश्न नंबर 2, जो हमारे सुख दुख में साथ रहता है वह हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मित्र, तो आपको मित्र यहाँ पे लिखना है। अब प्रश्न नंबर 3 है, मित्र के साथ समय बिताना हमें क्या देता है, खुशी देता है। अगला हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दिवस 6 में देखें, अभ्यास क्रमांक 1 में सही विकल्प को चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। तो पहला प्रश्न है, यदि आपके दादाजी के बेटे आपके पिताजी हैं तो उनकी पुत्री से आपका क्या रिश्ता है। तो उत्तर यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से जो सही है उसी पे हम यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बुआ। अब यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, यहाँ पे छोटे परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो छोटे परिवार में यहाँ पे माता, पिता और बच्चे होते हैं, उसे एकल परिवार भी कहा जाता है बच्चों। अब यहाँ है अभ्यास क्रमांक 2, 38 स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे जीवन का पहला विद्यालय क्या होता है। तो पहला विद्यालय सभी को पता है बच्चों, जो हमारा घर होता है उसे पहला विद्यालय कहा जाता है। सेकंड है, मित्र के साथ समय बिताना हमें क्या देता है, खुशी देता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगते हैं। तो हमें बच्चों दादा लिखते हैं, दादाजी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 में देखेंगे, पहला प्रश्न, आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे, हम उन्हें समय समय पर भोजन एवं दवाएं देंगे और उनका ध्यान भी रखेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, आपकी आंखों का रंग परिवार के किस सदस्य से मिलता जुलता है। तो उत्तर यहाँ पे बच्चों आपको पिताजी से मिलता जुलता होता है। अब यहाँ अगला है, आपका जन्म कब हुआ। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे कि मेरा जन्म यहाँ पे 15 अगस्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपका जो भी जन्म दिन है आप यहाँ पे लिख सकते हैं और अपने अनुसार आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे इन बिंदुओं के आधार पर अपना परिचय लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे आगे आपका परिचय देना है, जैसे कि आपका नाम, आपकी माता का नाम यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे लिखते चले जाना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अब यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे राजेश है तो मैं यहाँ पे राजेश लिखूँगा, और आपकी माता का नाम जो भी है आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, और अपने पिता का नाम, आपकी भाई बहन का नाम और अपने विद्यालय का नाम भी आपको यहाँ पे लिखते चलते जाना है। अगला है प्रश्न नंबर 5, अगर परिवार ना हो तो हमारे जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो उत्तर यहाँ पे, अगर परिवार ना हो तो हमें प्रेम, सुरक्षा, संस्कार एवं सहयोग नहीं मिलेगा और जिससे हम अकेले पड़ जाएंगे। आगे चलते बच्चों, यहाँ पे अभ्यास क्रमांक यहाँ पे 4 है, दिए गए स्थान में अपने परिवार का वृक्ष बनाएंगे। जैसे कि कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप भी उसी प्रकार से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिएगा। और बच्चों यही जो रेडिनेस सप्ताह 1 था और वो यहीं अभी समाप्त होता है, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और आगे अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी मदद हो सके। और ऐसे ही हम सप्ताह 2 और सप्ताह 3, सप्ताह 4 और सप्ताह 6 के सारे वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर लाने हैं। तो